एक त्वरित अस्वीकरण, ठीक है? मेरे उत्तर मेरी अपनी राय है। उह! कुछ भी कॉर्पोरेट से नहीं आया है, ये मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है, ठीक है? लेकिन ये मैं हूँ, रेड रेडफर्न, जो आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये मैं ऐश मुफ़ारेह या कॉर्पोरेट का हवाला नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ़ मेरी राय है उन कई चीज़ों पर जिनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है? और दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वास्तव में मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही एक नोटिफ़िकेशन बेल भी है दाईं ओर जब आप लॉगिन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप उस पे क्लिक करते हैं, तो जब भी मैं कोई लाइव करता हूँ या कोई और वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ इस सवाल से शुरू करेंगे जो मुर्गीशेड से आया है। मुझे लगता है कि यह एया है। हम जानना चाहेंगे, सवाल है, क्या अगले हफ्ते कोई वेबिनार है? ठीक है, अच्छा सवाल है। अब तक मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, तो अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन कृपया याद रखें, हमारे सीईओ ने कहा था और स्पष्ट किया था कि अगर हमारे पास कोई अपडेट देने के लिए नहीं है, तो वे सिर्फ दिखने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है? वह वास्तव में हमें जानकारी देने के लिए आना चाहता है। तो अगर कोई जानकारी देने के लिए होगी, तो वे निश्चित रूप से वेबिनार करेंगे। हम आपको ज़रूर बताएँगे। ये आपके ओईएस में पोस्ट कर दिया जाएगा और हम वहीं से आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित होने की कोई जानकारी नहीं है, तो बस हम अपने ईओईएस में लॉगिन करते रहें, वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी। अन्यथा हम आपको इसकी जानकारी भी दे देंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि ऐश हमें अगली वेबिनार में पहला कदम बताएँगे? फिर से दोस्तों, मुझे इस समय पूरा विश्वास है कि जब भी हम अपने सीईओ को देखते हैं, वह हमें अगले कदम की जानकारी के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी उस पहले कदम के लिए। मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हम अभी वहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और तैयारी बाकी है। मुझे लगता है यही सही शब्दावली है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अगली वेबिनार में वह हमारे द्वारा उठाए जाने वाले पहले कदम के बारे में कुछ भी बताएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमें वह जानकारी मिलती है तो मैं बहुत हैरान हो जाऊँगा। और फिर से ये मुर्गीशेड की ओर से है। कृपया हमें बताएं कि अगला चरण क्या है? क्या ये ऑन पैसिव है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म? ठीक है, मैं इसका काफ़ी हद तक जवाब दे सकता हूँ। क्या ये ऑन पैसिव है? इसका जवाब शायद नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे सीईओ ने ऐसा कहा है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ऑन पैसिव से अगले चरण में केवल मैं और मेरा नाम ही जा रहे हैं उनके अनुसार। कोई कोडिंग नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएं नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये अगला चरण बिल्कुल नया है। इससे जुड़ी हर चीज नई है। यहाँ कोई दोबारा करना नहीं है, कोई मरम्मत नहीं है, कोई अपग्रेड या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से नया होने वाला है। क्या इसका नाम बदला जाएगा? मुझे नहीं पता। ये कहना मेरे लिए नहीं है। उह! लेकिन अगर आप उनकी कही बातों पर जाएँ, तो ये काफ़ी संभव है कि नाम बदला जाएगा। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था, ये ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा, ये ऑन फ्यूजन नहीं होगा, ये किसी और चीज़ का दोहराव नहीं होगा। तो क्या मैं नाम बदलने की उम्मीद कर रहा हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं सोचूँ कि नाम नहीं बदलेगा, तो मैं बहुत भोला होऊँगा। लेकिन वह क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ, वह यह है कि अगला चरण, चाहे वह कुछ भी हो, वह पहले से बेहतर होगा। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ और वहीं पर मेरा ध्यान केंद्रित है। उस मानसिकता को बदलना जो ऑन पैसिव की थी और आगे बढ़ना जहां अगला चरण जा रहा है। यही वह चीज है जिस पर मैं पूरी तरह ध्यान दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो कृपया दोस्तों, आइए हम सब मिलकर
इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अगला चरण कहाँ जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस समय ऑन पैसिव शब्द का अधिक उपयोग करने से दूर रहूंगा, क्योंकि अच्छी संभावना है कि हो सकता है इसका नाम कुछ और हो जाए, लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। फिर से ये मेरी अपनी राय है, ठीक है? किसी ने मुझे यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। ठीक है। यहाँ कोई पूछ रहा है, आर्यन, क्या इस महीने ओईएस का नया वर्षन आने की संभावना है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। भारत में कई फाउंडर्स कह रहे हैं कि ओईएस और वेबसाइट का नया वर्षन आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये जानकारी कहाँ से पाई है। और साथ ही इस महीने पेमेंट्स, फिर से जो भी यह जानकारी फैला रहा है वह गलत जानकारी है। इनमें से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है किसी को भी। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे पता है कि वहां क्या होने वाला है, और वो हमारे सीईओ हैं, और उन्होंने भी हमसे ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो जो लोग ऐसी बातें बना रहे हैं वे साफ तौर पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल्स या जो भी हो उस पर क्लिक्स पाने के लिए। एक बार फिर मैं बहुत ही जोर देकर सलाह देता हूं कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो सही जानकारी देते हैं। अगर कोई भारतीय संस्थापक हैं जो गलत जानकारी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपको सिर्फ भ्रमित करेंगे और निश्चित रूप से आपको सही जानकारी नहीं देंगे। अ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अपनी जानकारी के अनुसार सही जानकारी दूं। अ, और इसी वजह से मैं सुझाव देता हूं कि आप मुझे, क्रिस, मार्टी और कई अन्य लोगों को फॉलो करें, अ, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। मुगीश ने अभी एक और सवाल पूछा है। कृपया उस नई दिशा के बारे में समझाएं जिसका जिक्र हमारे सीईओ ने पिछले वेबिनार में किया था। उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि नई दिशा क्या होने वाली है। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि यह एक बिल्कुल नया चरण होने वाला है। ये पूरी तरह से नया है, और उन्होंने कहा है कि आ, उन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अगले चरण के लिए अभी तक पहला कदम भी शुरू नहीं किया है। तो वह दिशा क्या होगी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत बहुत अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे जो आने वाला है उसके लिए। तो मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि आप अपने रास्ते पर बने रहें, धैर्य रखें, इसे पूरा देखें और हमारे सीईओ की आगे आने वाली दिशा निर्देशों और जानकारी का इंतजार करें जो अगले चरण में मिलेगी। ठीक है। नुनू सैंटोस का यहाँ एक सवाल है। डेटा सेंटर्स की स्थिति क्या है? क्या इसे अगली कंपनी में शामिल किया जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, जो हमें पता है वह ये है कि यह ऑन पैसिव का एक हिस्सा था जो ऑनलाइन आने वाला था, और हम अपने खुद के डेटा सेंटर्स और सर्वर्स का उपयोग होस्टिंग और अपनी सारी जानकारी आदि को स्टोर करने के लिए करने वाले थे। क्या ये अभी भी अगले चरण का हिस्सा होगा नुनू? मुझे नहीं पता। हमें इस बारे में हमारे सीईओ से अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है ना? तो ये होगा, मैं बस अनुमान ही लगा सकता हूँ जो कि सही तरीका नहीं है। तो क्या इसे इस व्यवसाय के अगले चरण में शामिल किया जाएगा? मुझे बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये समझदारी होगी कि इसे किसी न किसी बिंदु पर शामिल किया जाए, लेकिन ये शुरुआत में होगा या नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी अच्छा सवाल है। कलीसा हैटर हैरिस ने पूछा, क्या इस महीने में लॉन्च है? फिर से मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये केवल हमारे सीईओ को पता है, तो हमें उनकी ओर से अपडेट का इंतजार करना होगा। इसीलिए मैं अपनी ईमानदार राय देता हूं, क्योंकि हाँ, इसी महीने है कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये इसी महीने होने वाला है।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर अगला वेबिनार जो हमारे पास है वही पहले कदम की शुरुआत हो तो मैं बहुत हैरान हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे अब भी लगता है कि हम तैयारी के चरण में हैं, हमें इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अ, तो अ, अगर चीज़ें इससे ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो मैं वाक़ई बहुत हैरान हो जाऊँगा। नूना पूछ रही हैं, क्या हमारे पास डेटा को निजी रखने के लिए डेटा सेंटर्स होंगे? फिर से मेरे दोस्त, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो शामिल की जाएगी या नहीं। और अगर ऐसा है, तो ऑन पासिव के भीतर कोई भी डेटा सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर आप सदस्य हैं, तो वह कभी भी हमारा डेटा नहीं बेचेंगे। और मुझे लगता है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी आगे बढ़ते हुए। यहाँ मिराज का फिर से एक सवाल है, क्या नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ ऑन पैसिव के नाम पर ली गई सरकारी मंजूरी का क्या होगा? फिर से हमारे सीईओ ने ऑन पैसिव के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऑन पैसिव से जुड़ी या उसमें शामिल हर चीज़, जिसमें कमीशन और वेतन, सरकारी मुद्दे, कानूनीताएँ आदि सबका ध्यान रखा जाए। ठीक है? यही उनकी इच्छा है कि ऑन पैसिव से जुड़ी हर चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा, नया प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल नया होगा, इसलिए एक से दूसरे में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ये एक बिल्कुल नया बिज़नेस है, तो ये एक बिल्कुल नया बिज़नेस है। ये ऑन पैसिव और किसी और चीज़ का मिश्रण नहीं है और ना ही हम किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल नया है, बहुत रोमांचक है, बहुत इनोवेटिव है और इसमें नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज होंगी। हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उन बातों पर लौटना चाहिए, जिन्हें हमारे सीईओ ने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सुलझा दिया जाए। आ, भविष्य में किसी समय जो कुछ भी ऑन पैसिव था और उससे जुड़ी कानूनी बातें वगैरह, फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। किसी ने मुझे ये नहीं बताया है, किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें फिर से नए एनडीए साइन करने होंगे। लेकिन जब से हमने पिछला एनडीए साइन किया था और जब हम नया एनडीए साइन करेंगे, उसके बीच काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। और अगर हम मान लें कि यह एक नया चरण होगा, एक नया व्यवसाय होगा और इसकी हर चीज़ नई होगी, तो जो पुराना एनडीए हमने साइन किया था, वह अब वास्तव में बेकार ही है ना? तो भले ही किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच यही है कि आगे बढ़ते हुए किसी न किसी बिंदु पर ये करना ही पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, यह मेरी राय है, मेरे विचार हैं। ऑन पैसिव की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये अफ़सोस की बात है कि मुझे बार-बार वही बातें दोहरानी पड़ रही हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरी कही बातों को संदर्भ से बाहर ले लेंगे। कोई पूछ रहा है, ऑन पैसिव 2.0 के लिए कितने दिन इंतजार करना होगा? ऑन पैसिव 2.0 नाम की कोई चीज नहीं आने वाली है। हमारे सीईओ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कुछ भी, यानी ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा। अगर यह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो ऑन पैसिव ब्रांड नाम का क्या होगा? ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी-सी और व्याख्या करने की ज़रूरत है ना? ऑन पैसिव ब्रांड एंड प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं जा रहे हैं। ये अभी भी वहीं रहेगा, ठीक है? इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मौजूद है, हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं और ऑन पैसिव नाम अभी भी वही है। जिस चीज़ की ओर हम जा रहे हैं, वह पूरी तरह से नई होगी। वह जो भी होगी, उसका जो भी नाम होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ऑन पैसिव नाम और ब्रांड अभी भी अपनी जगह पर है। क्या हम भविष्य में उस ब्रांड और उस डोमेन और ऑन पैसिव के उस क्षेत्र का उपयोग करेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। हम कुछ बिल्कुल नए की ओर बढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ क्या होने वाला है? इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अभी भी वही है।
इसे बंद नहीं किया जाएगा। ये अस्तित्व में रहना बंद नहीं करेगा। ये अभी भी वही है। हम अब भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं और हमारे सीईओ की यह इच्छा है कि आने वाले समय में चाहे जितना भी समय लगे, उस क्षेत्र में सारी चीजें सुलझा दी जाएं। लेकिन जहां तक हम सभी का सवाल है, यानी उपयोगकर्ता और एफिलिएट्स, हम एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑन पैसिव अभी भी यहाँ रहेगा, लेकिन हम एक नई मंजिल की ओर जा रहे हैं। पिछले वेबिनार में कहा गया था कि अगला चरण मुफ्त होगा। क्या इसका मतलब है कि हमें किसी भी उत्पाद के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा? तो फिर यह हमारे लिए पैसे कैसे उत्पन्न करेगा? क्या आपको पता है? हमारे पास वह जानकारी नहीं है, ठीक है? मेरे पास वह जानकारी नहीं है। मुझे कोई अंदाजा नहीं। जब तक हमें यह निर्देश नहीं मिलते कि हमें क्या करना है, उसने हमसे कोई पैसा तो नहीं मांगा, है ना? उसने यह नहीं कहा है अगले चरण में जाने के लिए आपको भुगतान करना होगा। उसने ऐसा नहीं कहा है। असल में जैसा कि सैमसन ने सही ही कहा था, अगले चरण में जाने के लिए यह हमारे लिए पूरी तरह से मुफ्त ही होगा। गणितीय रूप से या फिर पूरी प्रक्रिया अगले चरण में वास्तव में कैसे काम करेगी, यह मुझे सही से सच में नहीं पता। सिर्फ हमारे सीईओ ही हमें वह जानकारी दे सकते हैं। इसलिए यह सोचकर बहुत आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि अगर हम वहां जा रहे हैं और अगले चरण में जाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो जब हमने कोई पैसा नहीं दिया है तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? मुझे नहीं पता। हमारे सीईओ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने हम सबके लिए कोई योजना बनाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी वह योजना है, वह पहले से बेहतर ही होगी। इसीलिए मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि वे अपने फैसले पर कायम रहें और इस सफर को पूरा करें। निस्सी, भारत से एसआईसी केस की स्थिति क्या है? उसके बारे में क्या? हमारे सीईओ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जब उन्होंने यह बात कही थी, उसके 60 से 90 दिनों के भीतर वे हमें एसआईसी केस की स्थिति के बारे में अपडेट दे पाएंगे। जो कुछ भी आप देखते या पढ़ते हैं, ठीक है, आपको वह करने की अनुमति है। लेकिन जहां तक जानकारी और अपडेट्स की बात है, हमारे सीईओ हमें एसआईसी केस के बारे में अपडेट देंगे और उन्होंने इसके लिए 60 से 90 दिनों का समय बताया था जब उन्होंने यह बात कही थी, और मुझे लगता है कि यह शायद 4 हफ्ते पहले की बात है। ठीक है? तो उह उन्हें उम्मीद थी कि जून के अंत या जुलाई के समय तक वे हमें एसआईसी केस की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक अपडेट दे पाएंगे। यही एकमात्र जानकारी है जो मैं दे रहा हूं। यही एकमात्र जानकारी है जो मुझे पता है। इसके अलावा बाकी सब अटकलें, अफवाहें और बाकी सब बातें हैं। यहाँ एक सवाल है। दुर्गा प्रसाद पूछते हैं, रेड सर, क्या हम अगले अध्याय में संस्थापक सदस्य होंगे? कौन जानता है? मैंने कोई भी मापदंड नहीं देखा है। मैंने यह नहीं देखा या सुना है कि अगले चरण में कोई संस्थापक सदस्य होंगे या नहीं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। क्या हम सिर्फ ग्राहक और एफिलिएट ही रहेंगे? कौन जानता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि संस्थापक सदस्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव में संस्थापक बनने को लेकर वाकई में एक तरह का उत्साह था, और मुझे लगता है कि यह संस्थापक सदस्यता इतनी हावी हो गई कि लोग इसके बारे में बिल्कुल ही बेतुकी बातें करने लगे, जैसे कि वे कंपनी के मालिक हैं आदि, और वे कंपनी के शेयरधारक हैं और भी बहुत कुछ। खैर, ये पूरी तरह से बकवास है क्योंकि हम ऐसा नहीं थे। हम तो बस उस बिजनेस के लॉन्च होने से पहले के संस्थापक सदस्य थे, तो मुझे लगता है कि हम शुरुआती लोग थे। क्या अगले चरण में भी यही स्थिति बनी रहेगी? कौन जानता है, हमें देखना होगा।
अगर आप मुझसे मेरी अंतरात्मा की बात पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि वह स्थिति बनी रहेगी। मुझे लगता है कि हम ग्राहक और एफिलिएट्स होंगे। ये मेरी राय है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमें इंतज़ार करना और देखना होगा। उन्होंने कहा, मेरे नज़रिए से जो रणनीति मिस्टर ऐश ने अपनाई है वह सही है। जितना मुश्किल है, हाँ, जानकारी न होना, यह तथ्य कि मिस्टर ऐश इसे उजागर नहीं करते, यह सकारात्मक है। बिल्कुल सही। हमने कई बार बात की है ना, अपनी गलतियों से सीखने के बारे में। और ऐश मुफारे ने ये ठान लिया है कि इस बार वह तभी अपने पत्ते दिखाएंगे जब हम तैयार होंगे। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था, जब मैं आपको 5 दिखा रहा हूं तो 10 पहले से ही तैयार है। जब मैं आपको 10 दिखा रहा हूं तो 20 पहले से ही तैयार है। ठीक है? तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और वह जो नहीं करना चाहते, वह है जानकारी उजागर करना, क्योंकि कैंप में बहुत सारे जासूस हैं। क्या दुबई में ऑन पैसिव की कोई चीज बची है? ठीक है। अगर आप वेबिनार्स में शामिल हुए हैं तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। अगर आपको याद हो तो ऐश ने काफी समय यह बताते हुए बिताया था कि अलग-अलग स्थानों पर क्या हुआ था, और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि अब हमारी दुबई, सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश में कोई उपस्थिति नहीं है। क्या कोई और जगह थी? मिस्र वही था। अब केवल एक ही जगह है जहां उनकी उपस्थिति है, और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है? तो क्या दुबई में ऑन पैसिव की कोई चीज बची है? मेरी जानकारी के अनुसार इसका जवाब है नहीं, वहां कुछ भी नहीं है।